डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपके लिए सेट 3 भी लेकर आ गया, ठीक है। सेट 1, सेट यहाँ पे 1 और 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेट 1 और 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर 1 और 2 पहले वॉच करेंगे, फिर जाकर आपको 3 पे आना है, ठीक है। उसके पहले आपको 2 देखना होगा। आपको अब की बार 100 में 100% आपको स्कोर करके आना है, मेरा मकसद यही है, ठीक है। आपको लगातार वीडियो दे रहा है, प्रोवाइड कराऊंगा, बस इतना दिन क्षमा कीजिएगा। इतना दिन मैं बहुत लेट आया हूं, लेकिन इतने दिन में आपको इतना तैयारी करा दूंगा कि आप 100 में 100 मार्क्स करके आएंगे। एग्जाम में 100% आप फोड़ के आओगे, ठीक है। जब आप एग्जाम से लौटोगे, एग्जाम हॉल से निकलोगे, तो आपके चेहरे पे रौनक होगा। इतना मुझे करके आपको देना है। तो सेट 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव 1 से 40 तक 1 और सेट 1 और 2 करा चुका हूं। 3 का 1 से 40 तक अभी श्रीविन्यास करूंगा, और इसके बाद 4 का और 5 का, इसके बाद इससे एक्स्ट्रा भी मैं दूंगा जो एग्जाम में आ सके इस सेट के अलावा, ठीक है। उसके बाद सभी का सब्जेक्टिव स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने सेट के तरफ। सेट 3 को स्टार्ट करता हूं, ठीक है, देरी ना करते हुए। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख, यानी ऑप्शन ए। वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था? ड्यूक मेटरनिख ने, याद रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। सॉरी, 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, याद रखना। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? याद रखिए गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में इसका आंसर दिया हुआ है, गांधी अंबेडकर के बीच, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली? रीडर पेस्ट यानी मवेशी प्लेग है एक, ठीक है, जो मवेशी यानी गाय वगैरह के, ठीक है, गाय वगैरह को जो बीमारी होती है उसे मवेशी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अफ्रीका में डिम्पर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1890 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1890 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए, 5 नंबर है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, याद रखिएगा इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर, बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी। बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी विक्टर इमैनुअल ने, याद रखना विक्टर इमैनुअल ने, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है, विक्टर इमैनुअल ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरा कि वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, या तो क्या बुर्बो होगा, यहाँ पे बुर्बो होगा इस तरीके से, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, बुर्बो वंश, यहाँ पे इस तरीके से बुर्बो वंश, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, बुर्बो वंश। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरा 9 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1932 ईस्वी में, याद रखिएगा 1932 ईस्वी में, जो कि हमारा इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में, याद रखना 100%। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। 9 नंबर है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? तो 1832 ईस्वी में, जो कि हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी 1932 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी? तो 1921 ईस्वी में। देखिए, गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है जो दूसरे के यहाँ जाकर यानी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, दूसरे के हैंड में, दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उसी को गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे देश में, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाकर काम करे। तो ये भारत ने कब हटा दिया? तो 1921 ईस्वी में हटा दिया, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है 11 नंबर, पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए,
अधिक सिंचाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? देखिए 27%, 29%, 33%, 43%, तो याद रखिएगा 33%, ठीक है, याद रखिएगा 33%। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा IUCN, याद रखना IUCN, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पौधों और प्राणियों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने वाला संस्था कौन सा है? तो IUCN, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा हीराकुंड नदी किस बांध पर बना हुआ है? तो महानदी, याद रखिएगा महानदी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हीराकुंड महानदी, हीरा बहुत महंगा होता है तो महानदी, ठीक है। चलिए इस तरीके से याद रखना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुल या कूल, याद रखिएगा गुल या कूल। निम्न में कौन सा प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? तो गुल या कूल, याद रखना, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सेरीकल्चर, याद रखिएगा सेरीकल्चर ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है वह कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज, ठीक है। एक निश्चित संरचना है तो खनिज की, याद रखिएगा खनिज इसका सही आंसर हो जाएगा। वह प्राकृतिक समरूप तक जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है वह खनिज कहलाती है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अनुकूल व्यापार, याद रखना अनुकूल व्यापार, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुकूल व्यापार, ठीक है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है? भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी चेन्नई पत्तन, याद रखिएगा चेन्नई पत्तन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो 4 बार। कितना? 4 बार, याद रखिएगा 4 बार, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 बार, ठीक है। चलिए 4 बार, सॉरी, थोड़ी सी ये जानते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए 4 बार, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय और राज्य के बीच बंटवारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो 1956 ईस्वी में, याद रखेगा 1956 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चुनाव आयोग। क्या होगा इसका सही आंसर? चुनाव आयोग, यानी याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी गठबंधन सरकार, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर है, कौन सा तारीख लिखा है, कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संवैधानिक परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर, बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? बोलीविया की
कि जल युद्ध किसके खिलाफ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। पानी के निजीकरण के खिलाफ, लोकतंत्र के कायम करने के खिलाफ, सैन्य शासन व्यवस्था के खिलाफ, निरंकुशता के खिलाफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पानी के निजीकरण के खिलाफ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए पानी के निजीकरण के खिलाफ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है तो उपयुक्त सभी। देखिए 28 नंबर है लास्ट सेकेंड, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपयुक्त सभी। याद रखेगा उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है, वैध सरकार भी होती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका, यानी ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका याद रखना। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की कितनी है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 32 याद रखना, 32 यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे सही, यहाँ पे कोई इसका ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका याद रखेगा 32 हो जाएगा, इसका कोई ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, 32। भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है, 32। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है 32 नंबर, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक बिजली प्राप्त करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक बिजली प्राप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रति व्यक्ति आय पर भी होता है, आय कितनी है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी ये भी देखा जाता है विकास के लिए, औसत साक्षरता दर यानी कितने लोग साक्षर है पढ़े लिखे हैं ये भी देखा जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से, उपयोगी के माध्यम से, 34 नंबर है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से, उपयोगी के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्रक में आता है, तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्रक, प्राकृतिक उत्पाद द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक है, चलिए अगला है जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, जीडीपी का मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, याद रखेगा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विनिमय भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक, विलोसत भुगतान का मान, उपयोग सभी। इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें कि मृदा के निम्नलिखित का में क्या काम है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं बताता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा विनिमय भुगतान का माध्यम, ये भी होगा, मूल्य का मापक ये भी होगा, विलोसत भुगतान का मान ये भी होगा, यानी उपयोग सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयोग सभी। चलिए 37 नंबर है, आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत। आय यानी जो मैंने कमाया, जो उपयोग किया उसको माइनस कर दीजिए, अंतर का मतलब माइनस कर दीजिए, तो क्या जो बचा वही तो बचत कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला 38 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य क्या है, इसका सही आंसर बताइए। विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रमुख कार्य क्या है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, ये भी सही है। विश्व व्यापार संबंधी नियमों को
बनाना ये भी सही है, विदेशी निवेश के उदासीकरण का समर्थन करना ये भी सही है, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चलते हैं 39 नंबर, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक तय करता है, तो याद रखेगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ISO, याद रखेगा ISO, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ISO। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, कि शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, शब्द खरीदते समय हमें कौन सा 40 नंबर क्वेश्चन है, शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है 40 नंबर का। जो पहले सही कमेंट करेंगे उसका कमेंट मैं पिन करूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से 1 तक से लेकर 40 तक क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं 4th पार्ट में, तब तक के लिए आप 1 से लेकर 3 पार्ट तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तब तक मैं 4th पार्ट आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।